नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के संचयन पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 हामिद खां के अगले भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में मैंने लेखक के बारे में बताया था कि लेखक एस.के. पोट्टेकाट जी तक्षशिला के खंडरों का दर्शन करने के लिए उन स्थलों को देखने के लिए गए थे जहां लेखक वहां एक गांव में होटल में जाता है जहां पे चपातियां सेकी जा रही थी। उनको भूख शांत करने के लिए कुछ तो खाना था। आइए अब आगे देखते हैं वहां पे बैठे लेखक क्या करते हैं। लेखक बताते हैं कि मैं बेंच पर बैठकर हवा करने लगा रुमाल से। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा कि बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवार, एक कोने में खाट भी पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल अर्थात दाढ़ी वाला, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी हो। दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। इतना मस्त अपने आप में व्यस्त हो चुका था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो? चपाती को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे में है, मैंने जवाब दिया। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पूछता है, क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अरे ये कौन सी बात हुई कि एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। भूख तो सभी को लगती है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, भूख तो सभी को लगती है, क्यों नहीं। हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाते हैं और पुलाव खाते हैं, चाय पीते हैं। हम क्यों नहीं पी सकते हैं? क्यों यहाँ खाना नहीं खा सकते हैं? वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं होता है। सब एक भाई भाई के जैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं और सब मिलजुल कर भी रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान और हिंदू भाई भाई के जैसे एक साथ रहते हैं, कोई इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, क्योंकि यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। लोग धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। मुल्क अर्थात देश, आपके देश में आकर ये सारी बातों को मैं देखता, समझ पाता। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? लेखक पूछते हैं कि क्या मेरी बात पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान कर सकता हूँ कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ भी कोई हिंदू आपकी कही बातों को कोई इतने फक्र के साथ, इतने गर्व के साथ, फक्र अर्थात गर्व, इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता कि यहाँ पर जो बातें आपने बताई उसकी नज़र में हम आताताइयों की औलादें हैं। आताताई अर्थात अत्याचार करने वाले की औलाद है मुस्लिम। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। हमारी यही नियति है, हमारा यही भाग्य है कि हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। हमको तो अत्याचारी ही समझते हैं।
उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। लेखक कहते हैं कि आपका शुभ नाम। मैं उनको पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? उन्होंने बताया, हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने जोर से एक आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसको कुछ आदेश दिया। पश्तो अर्थात एक प्राचीन भाषा है जिसमें कुछ वो आदेश देता है। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। प्यार तो लोगों में आपसी संबंध स्थापित करते हैं। प्यार तो मन में होना चाहिए, सबके हृदय में होना चाहिए। किसी पे डरा धमका के मजबूर करके हम प्यार नहीं खरीद सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते हमारे होटल में खाना खाने आए हैं। आप धार्मिक भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत न मैंने कभी पहले देखी थी। इनका असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करें तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपाती उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी जो थी उसमें सालन को परोसा। जैसा कि सालन के बारे में आपको बताया कि जो सब्जी या गोश्त होते हैं उसके जो रस होते हैं उसको सालन कहते हैं। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया और मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। बड़े चाव से खाया, बड़े शौक से खाया। लेखक ये सारी बातें बताते हैं। फिर खाना खाने के बाद तृप्त हुआ मन तो पूछा उनको कि कितने पैसे हुए। जेब में हाथ डालते हुए हामिद खां से मैं पूछता हूँ। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया, बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। आप भारत से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं और एक मुस्लिम होटल में खाना खाने के लिए आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। लेखक कहने लगा। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर मेरे हाथ में रख दिया कि मैं कैसे ले सकता हूँ, आप तो मेरे मेहमान हैं। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथ में रहे। आप जब भी पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। ऐसा हामिद खां उनको कहते हैं। वहाँ से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की ओर चला आया। उसके बाद उन्होंने हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षण की जो याद है वह आज भी ताज़ा है। उनकी जो होटल में दिए गए चपाती, सालन, उनकी मिठास आज भी याद है। उसकी प्यारी सी मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी दुकान, जिस होटल पर मुझे दोपहर का भूख मिटाने के लिए छाया और खाना दिए थे, वह मेरी क्षुधा अर्थात भूख, वह तृप्त किया था, वह बची रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि उपद्रव या असामाजिक तत्वों के माध्यम से जो जला दिया गया है पूरे तक्षशिला के 4 दुकानों को, घरों को, वो बची रहे। ऐसी मेरी मन में आशा है और प्रार्थना है ईश्वर से कि उनकी दुकान और हामिद खां सही सलामत रहे जो ऐसे परदेश में मेरी सहायता की। अब अभ्यास कार्य। हामिद खां ने लेखक से खाने का पैसा लेने से क्यों इनकार कर दिया? मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंध का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिएगा।